एक शेर है शहीदों के लिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अग्निवीर हु डाइड एट LOC laid to rest with military honors। अग्निवीर, एक अग्निवीर हु जो डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गया अर्थात जो शहीद हो गया, एट पर LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा। लेड टू रेस्ट, इसको एक साथ समझेंगे। एक्चुअल में जो वर्ब होती है वो ले टू रेस्ट होती है और हिंदी में उसका अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना, तो उसी की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है लेड टू रेस्ट अर्थात अंतिम संस्कार कर दिया गया विद साथ मिलिट्री ऑनर्स। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, मिलिट्री सम्मान के साथ। तो क्या टोटल का सेंस हो गया कि एक अग्निवीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शहीद हो गया था उसका मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक फोटो यहाँ पे अंतिम संस्कार के समय की यहाँ पे दी हुई है। यू कैन सी के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और द फॉलन सोल्जर को जो है अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नीचे क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बॉडी ऑफ 23 ओल्ड दीपक सिंह। बॉडी का मतलब है डेड बॉडी यानी कि लाश, ऑफ 23 ओल्ड दीपक सिंह, 23 साल के दीपक सिंह की बॉडी रीच्ड पहुंची हिज नेटिव विलेज। हिज उसके नेटिव विलेज मतलब पैतृक गांव, जिसका नाम क्या है खाराही। खाराही गांव में पहुंची इन भिंगराना एरिया, और ये कहाँ पड़ता है भिंगराना एरिया में पड़ता है ऑफ पार्टी तहसील, और ये भिंगराना एरिया कहाँ है पार्टी तहसील में है। अर्ली इन द मॉर्निंग, और कब बॉडी पहुंची अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह को जल्दी ही। द एंटायर भिंगरा बाजार वॉज क्लोज्ड। एंटायर का मतलब पूरा, भिंगरा बाजार जो पूरा भिंगरा बाजार है वॉज क्लोज्ड उसको बंद कर दिया गया टू ऑनर सम्मान देने के लिए द फॉलन सोल्जर। फॉलन का मतलब मृत या शहीद, सोल्जर का मतलब सैनिक। तो शहीद सैनिक को सम्मान देने के लिए पूरे का पूरा भिंगरा बाजार बंद कर दिया गया। एक सैनिक की शहादत की कहानी यह है, पढ़ते हैं आगे। 23-year-old sustained bullet injury in chest while on duty in J&K। 23-year-old यानी कि 23 साल का सस्टेन्ड बुलेट इंजरी, इसका मतलब क्या हो गया। देखो सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना और बुलेट का मतलब होता है गोली, अर्थात 23 साल के इस सैनिक को गोली लग गई इन चेस्ट छाती में, सीने में। वाइल ऑन ड्यूटी इन J&K, वाइल जबकि, ऑन ड्यूटी वो ड्यूटी पे था, इन J&K जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जब जम्मू और कश्मीर में ड्यूटी पे दीपक सिंह थे तो उस समय उनको सीने में गोली लग गई। एन आर्मी अग्निवीर फ्रॉम उत्तराखंड। एन एक आर्मी अग्निवीर, एक आर्मी अग्निवीर हु नहीं फ्रॉम से उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड का रहने वाला एक आर्मी अग्निवीर हु डाइड आफ्टर सस्टेनिंग ए बुलेट इंजरी इन मेंधार सेक्टर ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन सैटरडे। हु जो डाइड शहीद हो गया आफ्टर बाद सस्टेनिंग ए बुलेट इंजरी गोली लग जाने के इन मेंधार सेक्टर में ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ जिले के
इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर ऑन सैटरडे को। वॉज क्रीमेटेड विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो वॉज क्रीमेटेड, उसका क्रीमेट का मतलब दाह संस्कार करना होता है, तो उसका दाह संस्कार कर दिया गया विद फुल मिलिट्री ऑनर, पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ, एट कुशीला ताल घाट इन पाली तहसील। और कहाँ पे किया गया? एट कुशीला ताल घाट, कुशीला ताल घाट पे इन पाटी तहसील, जो कि पाटी तहसील में ऑफ चंपावत डिस्ट्रिक्ट, चंपावत जिले के, ऑन मंडे को। द बॉडी ऑफ 23-year-old दीपक सिंह, द बॉडी ऑफ 23-year-old दीपक सिंह, 23 साल के दीपक सिंह की बॉडी रीच्ड, पहुंची, हिज नेटिव विलेज, हिज उनके नेटिव पैतृक विलेज गांव, उनके पैतृक गांव जिसका नाम खाराही है, इन भिगराना एरिया, जो कि भिगराना क्षेत्र में पड़ता है, और पाटी तहसील के, अर्ली इन द मॉर्निंग। और बॉडी कब पहुंची? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह को बहुत जल्दी ही ये बॉडी पहुंच गई वहाँ पे। द एंटायर भिंगरा बाजार वॉज क्लोज्ड टू ऑनर द फॉलन सोल्जर। द एंटायर, पूरा का पूरा जो भिंगरा बाजार है, वॉज क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया गया, टू ऑनर, सम्मान देने के लिए, द फॉलन सोल्जर, शहीद सैनिक को। तो शहीद सैनिक को सम्मान देने के लिए पूरे भिंगरा बाजार को क्लोज किया गया। पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि वॉज आ रहा है और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। दीपक सिंह वॉज रिक्रूटेड, ये भी देखो पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो जहाँ पे वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो दीपक सिंह वॉज रिक्रूटेड, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती होना, तो दीपक सिंह को भर्ती किया गया था या दीपक सिंह भर्ती हुए थे 2 years ago, 2 साल पहले, एंड वॉज अलॉटेड टू द 18 कुमायूं रेजिमेंट, एंड और वॉज अलॉटेड, और उनको अलॉट किया गया था, अलॉट का मतलब देना, तो उनको दिया गया था टू द 18 कुमायूं रेजिमेंट, 18 कुमायूं रेजिमेंट उनको मिला था भर्ती के बाद। ही वॉज डिप्लॉयड एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन पुंछ सेक्टर ऑफ J&K। ही वह वॉज थे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना, तो उनको तैनात किया गया था एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि LOC पर, तो LOC पर उनको तैनात किया गया था इन पुंछ सेक्टर के अंदर ऑफ J&K, जम्मू और कश्मीर के, तो जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में उनको LOC पे तैनात किया गया था। ही वॉज एट हिज पोस्ट, ही वह वॉज थे एट हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट पे, ऑन सैटरडे, पोस्ट का मतलब चौकी होता है नहीं, पोस्ट का मतलब पद भी होता है लेकिन पोस्ट का मतलब चौकी भी होता है, जैसे आर्मी वालों की चौकी होती है ना वो, तो वो अपनी पोस्ट पे थे ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह को। व्हेन ए गन शॉट वॉज, व्हेन जब एक गन शॉट मतलब होता है गोली चलने की आवाज़, वॉज हर्ड, सुनी गई, तो तभी क्या था जब वो अपनी चौकी पे ड्यूटी दे रहे थे तो उसी समय जो है एक गोली चलने की आवाज़ आई। एज अदर आर्मी पर्सनल अराइव्ड, एज जब अदर अन्य आर्मी पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है, इसको पढ़ते हैं पर्सनल, और इसका हिंदी मतलब होता है सेना के जवान। तो जो आर्मी पर्सनल रहे, जो दूसरे सेना के जवान थे, अराइव्ड वो पहुँचे, दे फाउंड उन्होंने पाया, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, उन्होंने पाया दीपक को ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पे, तो फर्श पे पड़े पाया, विद ए बुलेट इंजरी के साथ, अर्थात गोली लगी हुई थी और दीपक सिंह जो है फर्श पे पड़े हुए थे। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, ही वह वॉज थे टेकन ले जाए गए टू हॉस्पिटल में, वेयर द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड, वेयर जहाँ पे द डॉक्टर
डॉक्टर ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया हिम उन्हें डेड मृत, और वहाँ पे जो है डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। एज रिपोर्टेड बाई आर्मी पर्सनल हु ब्रोट द बॉडी होम। एज रिपोर्टेड, और ये बात बताई गई किसके द्वारा? बाय द आर्मी पर्सनल, आर्मी के जवानों के द्वारा। हु जो ब्रोट लाए, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है, सेकंड फॉर्म भी ब्रोट होती है। द बॉडी, बॉडी को होम घर पे, यानी कि दीपक सिंह की बॉडी को उनके घर पे जो सैनिक लेकर के आए थे उन्होंने ये सारी बातें बताई। अकॉर्डिंग टू पार्टी एसडीएम अनुराग आर्या, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, पार्टी एसडीएम, तो पार्टी के जो एसडीएम है, एसडीएम सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, तो जो पार्टी के एसडीएम हैं जिनका नाम अनुराग आर्या है, द आर्मी पर्सनल स्टेटेड, तो उन्होंने क्या बताया? आर्मी पर्सनल स्टेटेड, स्टेट का मतलब भी कहने से होता है, तो एसडीएम ने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने बताया दैट दीपक सफर्ड ए बुलेट इंजरी ऑन हिज चेस्ट, दैट की दीपक ने सफर्ड ए बुलेट इंजरी, दीपक को गोली लगी थी, ऑन हिज चेस्ट, उनके सीने पे, विच इज ऑल्सो मेंशनड इन द पोस्टमार्टम, विच जो इज है ऑल्सो भी मेंशनड, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, और इसका जिक्र भी किया गया है इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। दे ऑल्सो मेंशनड दैट, दे उन्होंने, ऑल्सो भी मेंशनड, मेंशन का मतलब भी अभी पीछे आया था जिक्र करना, तो दे ऑल्सो मेंशनड, उन्होंने जिक्र किया, किन्होंने? जो आर्मी पर्सनल हैं उन्होंने जिक्र किया दैट द जम्मू पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, दैट की द जम्मू पुलिस, की जो जम्मू की पुलिस है, हैव रजिस्टर्ड, तो उसने रजिस्टर कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव आ रहा है और रजिस्टर की थर्ड फॉर्म आ रही है रजिस्टर्ड, दर्ज करना, तो जम्मू पुलिस ने दर्ज कर लिया है एक केस, एक मामला, एंड और यानी कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है ना, और वो जांच कर रहे हैं द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों की सराउंडिंग द इंसिडेंट, सराउंड का मतलब होता है घेरे हुए होना, द इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, यानी कि इस घटना के चारों ओर क्या परिस्थितियाँ रहीं, ये घटना जो घटित हुई तो इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस रहीं, इस चीज़ की जांच जो है जम्मू पुलिस के द्वारा की जा रही है। दीपक हैड कम होम रिसेंटली, दीपक हैड कम, दीपक आया था, देखो हैड कम है तो हैड जब आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। दीपक हैड कम, दीपक आए थे होम अपने घर पर, रिसेंटली हाल ही में, और रिसेंटली जो है एड वर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, कौन से वर्ब की? कम की, आए थे कैसे? हाल ही में, तो दीपक हाल ही में अपने घर पे आए थे, एंड जॉइंड, और उन्होंने ज्वाइन किया था ड्यूटी को जस्ट 10 days अगो, केवल 10 दिन पहले ही, ठीक है, तो छुट्टी से वापस जा कर के 10 दिन पहले ही दीपक ने ड्यूटी ज्वाइन की थी। ही वॉज अ थर्ड, ही वह वॉज थे द थर्ड तीसरे नंबर के, अमंग बीच में, 4 siblings, 4 सिबलिंग मतलब, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, तो 4 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर के थे। हिज 2 elder sisters आर मैरिड, हिज उनकी 2 एल्डर बड़ी, सिस्टर्स बहनें, आर हैं मैरिड शादीशुदा,
तो उनकी दो बड़ी बहनें तो शादीशुदा हैं। एंड हिज यंगर ब्रदर, एंड और हिज उनका, यंगर का मतलब छोटा, ब्रदर का मतलब भाई। देखो याद कर लेना, यहाँ पे यंगर का मतलब छोटा होता है और एल्डर का मतलब बड़ा होता है। जो उम्र में बड़ा होता है उसको एल्डर बोलते हैं, जो उम्र में छोटा होता है उसको यंगर बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी दो बड़ी बहनें तो शादीशुदा हैं और उनका जो छोटा भाई है हैज पास्ड, उसने पास किया है क्लास 12, 12वीं। तो 12वीं कक्षा को छोटे भाई ने पास किया है और बड़ी बहनें शादीशुदा हैं। हिज पेरेंट्स लिव इन द विलेज, हिज उनके पेरेंट्स माता पिता लिव रहते हैं इन द विलेज गांव में, उनके माता पिता गांव में रहते हैं। सैड भोला बोरा, सैड कहा भोला बोरा ने, ए लोकल रेजिडेंट, ये ए अलग है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है, ए अलग है लोकल अलग है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ए लोकल। ठीक है, ए लोकल यानी कि एक स्थानीय, लोकल का मतलब स्थानीय, रेजिडेंट का मतलब निवासी। तो ये बात वहाँ के एक स्थानीय निवासी ने बताई। तो इस तरह से वही करके न्यूज़ थी। इस वीर जवान ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस इस देश की सुरक्षा में दिया है। तो ऐसे वीर जवान को सत सत नमन और जय हिंद जय भारत।